हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊं तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लेके आऊं। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड आपको MCQs आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस जो हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस किस में आते हैं, इनडायरेक्ट किस में आते हैं, या कोई आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेंस दे देंगे, वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे कि ये एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आएगा, तो वहाँ ऑप्शन होगी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या फिर नन ऑफ दिस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया होगा तो प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा कि जो एक्सपेंसेस हैं उनकी किस जगह पे क्या ट्रीटमेंट है। तो सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद ही आपको समझ आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि एक जो आज मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करूं तो वो एक पूरा क्वेश्चन जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं और कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम करेंगे। तो इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूँ, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो मुझे फॉलो कर सकते हो उसमें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने लिखी हैं यहाँ पे, तो इन इन्फॉर्मेशंस को लेकर हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है जिसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करेंगे और नेट प्रॉफिट भी निकालेंगे और बैलेंस शीट भी। अब जैसे मैंने आपको कहा था, लास्ट फॉर्मेट आपको दिखाया था ट्रेडिंग अकाउंट का भी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी। तो उसमें हमें करना क्या है कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में रखने होते हैं और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, तो ये सारा एक मिक्स करके इन्फॉर्मेशंस हैं जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हैं, इनकम्स भी हैं, एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के उन चीज़ों को उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रख देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं, जिसमें हम कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से। चलिए दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले हमारा आ गया ओपनिंग स्टॉक, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए कितना है, 80,000 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। दोस्तों, कैरेज आउटवर्ड जो है ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था एक कैरेज इनवर्ड होता है, एक कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज का मतलब किराया, इनवर्ड का मतलब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना, और जब प्रोडक्ट बन के तैयार है, फिनिश्ड है, उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। अब क्योंकि वो प्रोडक्ट के बनने के बाद का खर्च है तो वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो अभी हम इसको नहीं लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी आपका इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट इज परचेजेस। तो परचेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं टू परचेजेस। हमारे पास परचेजेस हैं दोस्तों 1,60,000 की, परचेजेस लिख दी हमने। नेक्स्ट इज सैलरीज नहीं आएंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने बताया हुआ है। वेजेस, वेजेस हम जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं जिनको हम आवरली या घंटों के हिसाब से पैसे देते हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे या प्रोडक्शन पे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वेजेस हैं आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। नेक्स्ट इज़ रेंट, ये इनडायरेक्ट है, ऑफिस का जो रेंट दिया जाता है। हाँ, इसकी जगह अगर फैक्ट्री रेंट होता तो हम यहाँ लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंस हैं वो डायरेक्ट होते हैं और सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल रेंट है, इट मीन्स ये फैक्ट्री का नहीं है। फैक्ट्री रेंट के लिए हमेशा लिखा होगा फैक्ट्री रेंट। अदरवाइज अगर सिंपल लिखा गया रेंट, इट मीन्स ये ऑफिस रेंट है, और ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैरेज इनवर्ड, तो ये मैंने कहा था कि जो कैरेज इनवर्ड है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचाना, उसमें जो हमारा किराया लगता है उसको हम कैरेज इनवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, जो हम अपने स्टॉक इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि स्टॉक तो जो बन चुका प्रोडक्ट है उसी की इंश्योरेंस होती है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट के बनने के बाद का एक्सपेंस है, छोड़ देंगे। फैक्ट्री फ्यूल, फैक्ट्री के मैंने कहा जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा टू फैक्ट्री फ्यूल। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री फ्यूल है 20,000 का, लिख दिया मैंने फैक्ट्री फ्यूल। बैड डेट्स, बैड डेट्स किसे कहते हैं?
कभी हम किसी को कोई उधार में चीज़ अगर बेच रहे हैं और मान लो जिसको हमने उधार दिया उसने वो पैसा हमें वापस नहीं किया, वो पैसा हमारा डूब गया, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। अब क्योंकि हमने किसी को उधार में चीज़ बेची थी, इट मीन्स कि प्रोडक्ट के बनने के बाद का खर्च है, तो वो इनडायरेक्ट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं, बाय सेल्स, वो है 7 लाख की, ले ली मैंने। उसके बाद दोस्तों ऑडिट फीस, हम अपने जो अकाउंट्स सीए से चेक करवाते हैं, तो उसमें जो सीए को हम फीस देते हैं उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, इनडायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ऐसा स्टॉक जो साल के एंड में हमारे पास बच गया, जो नहीं बिका, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कोई लोन लिया, उस पर जो इंटरेस्ट दिया उसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे ऑफिस में यूज़ होती हैं, जितनी भी स्टेशनरी का काम है, तो ये भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स के सिवा कोई इनकम नहीं डालते, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस, ये भी हमारे जनरल एक्सपेंस हैं, यानी कुछ मिले जुले एक्सपेंस भी जिन्हें कह सकते हैं जनरल, तो ये सारे के सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। डोनेशन, इसका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, इनडायरेक्ट है। रेंट रिसीव्ड, जितनी भी इनकम्स हैं सेल्स को छोड़कर सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। लॉस बाय फायर, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, हमें मशीन बेची, गेन हुआ, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फर्नीचर, ये तो हमारा एसेट है, कैपिटल नहीं आएगी। बैंक लोन, प्लांट, लैंड, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। लास्ट में एक एडवर्टाइजिंग है, यानी हमने ऐड की, तो ये भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन जाता है उसको बेचने के लिए हम जो ऐड करते हैं उसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं, तो ये प्रोडक्ट के बनने के बाद का एक्सपेंस है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें यही एक्सपेंसेस थे। चलिए दोस्तों अब इनका टोटल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इनका टोटल देख लेते हैं अब क्या है। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल 8 लाख, इसमें से माइनस कर लेंगे सारा, तो 8 लाख है आपका टोटल क्रेडिट साइड का। इनकम का टोटल इसमें से माइनस कर लो जितने एक्सपेंसेस हैं, 80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 60,000 माइनस कैरेज इनवर्ड 40,000 है दोस्तों, तो 40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1 मिनट दोस्तों, 8 लाख माइनस 80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 60,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 20,000। दोस्तों ये सारा माइनस करने के बाद हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो है 4,40,000। दिस इज़ अवर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या किया हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल ये था 8 लाख। इस 8 लाख में से मैंने जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सारे एक्सपेंस थे वो सारे डिडक्ट किए, मतलब माइनस किए। माइनस करने के बाद मेरे पास बचा 4,40,000, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इस तरह से आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। चलिए दोस्तों अब हम दूसरी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो ऊपर मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। अब दोस्तों फॉर्मेट तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था, आपको याद होगा मैंने करवाया था, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो आया था 4,40,000, वो आपने यहाँ लिख देना है, यानी क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम्स हम प्रॉफिट या इनकम्स हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि नेट प्रॉफिट से पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं,
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको याद होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने होते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए दोनों को बाइफरकेट करके हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब ऑफिस के में होने वाले खर्चे। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले वो माइनस कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैरेज आउटवर्ड ये सेलिंग एक्सपेंस में आएगा, लॉस एंड सेल ऑफ फर्नीचर छोड़ दो, परचेजेज, सैलरीज हमारा एडमिन एक्सपेंस है, तो एक तो आ गई सैलरीज। तो दोस्तों ये है 1,78,000 की लिख ली मैंने। उसके बाद वेजेस हम डाल चुके, जो चीज़ें हम ले चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में वो छोड़ देनी है आपको। रेंट भी, हमारा रेंट भी जो है ऑफिस का है रेंट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि रेंट के बारे में नहीं दिया, इट मीन्स कि वो ऑफिस का है, तो ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। रेंट ले लिया, कैरेज इनवर्ड छोड़ दो, इंश्योरेंस ये भी हमारे ऑफिस एक्सपेंस में आएगा, इंश्योरेंस है 2400 की। नेक्स्ट इज फैक्ट्री फ्यूल, ये ले चुके हैं। बैड डेट्स ये भी नहीं लेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ऑडिट फीस हमारे एडमिन एक्सपेंस की है, तो ये भी हम यहीं पे ले लेंगे ऑडिट फीस, तो ये है 2000 की, ऑडिट फीस भी हो गई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन लोन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हम सिर्फ अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले रहे हैं। जितना भी इंटरेस्ट या कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करता, तो ये याद रखना दोस्तों कि हम जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले रहे हैं उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सारे मैं ऑपरेटिंग करवा रहा हूँ। ऑपरेटिंग में कौन कौन से आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसकी हम अभी यहाँ बात नहीं करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो दोस्तों ये 3600। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स यानी जो हमारे बिजनेस से जनरेट होती हैं तो वो हम अपना सेल में ले चुके हैं। बाकी जितनी इनकम्स आती हैं सेल के सिवा वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग है, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है या डिविडेंड रिसीव्ड है या किसी तरह की इनकम। तो क्योंकि अभी मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो इसमें ना मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं ना ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेनी है, इसलिए मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ। जनरल एक्सपेंस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आते हैं, जनरल एक्सपेंस। तो दोस्तों जनरल एक्सपेंस हैं 1400 के। नेक्स्ट इज डोनेशन, ये नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लॉस बाय फायर ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद फर्नीचर, कैपिटल, यहाँ से कुछ नहीं। तो दोस्तों ये है मेरे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। जैसे मैंने कहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से आते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके आ गए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। अब हम बात करेंगे और कौन से निकालने हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो दोस्तों ये मैं सारे इकट्ठे ले रहा हूँ। ये एक काम करते हैं, पहले सेलिंग ले लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंस, तो दोस्तों देखते हैं आप सेलिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं। फिर से कैरेज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा, टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये भी ले लेता हूँ। तो चलिए कैरेज आउटवर्ड ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा। कैरेज आउटवर्ड ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, कितना है? 4800। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये तो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको छोड़ देते हैं। परचेजेज, सैलरीज, वेजेस, रेंट, कैरेज इनवर्ड छोड़ दो। इंश्योरेंस, फैक्ट्री फ्यूल, बैड डेट्स आपका सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बेचोगे उस पर जो आपको पैसा नहीं आया उसी को बोलेंगे बैड डेट्स, ये सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। सेल छोड़ दो, ऑडिट फीस छोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंस छोड़ दो, डोनेशन, रेंट रिसीव्ड, लॉस बाय फायर, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहाँ से कुछ नहीं, और एडवर्टाइजिंग ये हमारे सेलिंग एक्सपेंस में आएगा। तो आपने देखा कि हमारे जो सेलिंग एक्सपेंस हैं उसमें दो आए हैं, एक तो बैड डेट्स, दूसरा एडवर्टाइजिंग, ये दोनों ले लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ गया सिर्फ कैरेज आउटवर्ड। तो दोस्तों जब मैं इसका टोटल कर लूँगा, ये टोटल तो आपका 4,40,000 ही रहेगा। अब इसमें से मैं ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जब डिडक्ट करूँगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। 4,40,000 इसमें से माइनस करेंगे ये सारे, माइनस 1,78,000, माइनस 62,000, माइनस 2,400, माइनस 2,000, माइनस 3,600, माइनस 1,400, माइनस 1,500,
-27,000 -4,800, तो 1,57,300। तो दोस्तों ये है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है दोस्तों 1,57,300। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये तीन चीज़ें माइनस करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी जो बिज़नेस को ऑपरेट करने में हमारे पे हेल्प कर रही है, या जो हमारे बिज़नेस के रेगुलर एक्सपेंस हैं जो हमें हर रेगुलर बेस पे करने पड़ते हैं। तो उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन थे। फिर ये सेलिंग एक्सपेंस आ गए, ये दोनों। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में ये आ गया। तो इस तरह से हमने अपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस किए, तो ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आई होप आपको समझ आ गया। अब निकालते हैं नेट प्रॉफिट। 1,57,300 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो दोस्तों कितना था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो था 1,57,300। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने कर दिए। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले क्लियर कर चुका हूँ। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी वो एक्सपेंस जो जनरली हमारे बिजनेस को नहीं चलाते, या ऐसे एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस का रेगुलर बिजनेस का हिस्सा नहीं है, या बिजनेस के बाहर के एक्सपेंस उनको कह सकते हो। तो अभी इन्हीं में देखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, कैरेज आउटवर्ड हो चुका है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि इसका हमारे बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। अभी हम कोई एसेट बेचेंगे, उस पर लॉस हो गया तो बिजनेस का उसके साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंस को, लॉस को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 35,000। उसका परचेज हो चुकी है, सैलरीज भी डाल चुकी है, वेजेस भी हो चुकी है, रेंट भी हो चुका है, कैरेज इनवर्ड हो चुका है, इंश्योरेंस भी हो चुका है, फैक्ट्री फ्यूल हो चुका है, बैड डेट्स हो चुके हैं, सेल्स भी ले चुके हैं, ऑडिट फीस भी ले चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक ले चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैंने कहा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर हमने कोई लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट दिया है वो नॉन ऑपरेटिंग है, हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है, उसको भी ले लेंगे 22,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशनरी हम ले चुके हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी लेते हैं। तो उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम ऐड कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये हमारी इनकम है नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पे ले लिया हमने क्रेडिट साइड में। जनरल एक्सपेंस नहीं लेंगे। डोनेशन ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्योंकि बिजनेस का इसमें कोई रोल ही नहीं है, बिजनेस से बाहर का एक्सपेंस है, कोई जनरल एक्सपेंस में रेगुलर एक्सपेंस में नहीं आता बिजनेस के। तो डोनेशन भी हो गई। उसके बाद रेंट रिसीव्ड ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बाय रेंट रिसीव्ड हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 6,000 की। उसके बाद लॉस बाय फायर ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ऑन सेल ऑफ मशीन। तो गेन है हमें 50,000 का। बस दोस्तों ये आ गया आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये आ गई आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमें फिर से इसका टोटल करना है, देख लेते हैं टोटल कितना है। 1,57,300 प्लस क्रेडिट साइड का टोटल 2,800 प्लस 56,000। दोस्तों ये टोटल है आपका 2,16,100। 2,16,100 टोटल इनकम है। इसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये वाली साइड अब माइनस करेंगे। तो माइनस कर लेंगे, इसमें से हमने 35,000 माइनस किया, हमने 22,000 माइनस किया, हमने 5,100 और माइनस किया हमने 20,000। तो ये आपका जो आया वो है नेट प्रॉफिट 1,34,000। तो दोस्तों ये कैसे आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो इनकम साइड का है उसका टोटल किया, वो आया था 2,16,100। उसमें से जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपेंसेस हैं
नॉन ऑपरेटिंग वो सारे माइनस किए तो आपका नेट प्रॉफिट आया। यानी ये वो प्रॉफिट है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, जो आप अपने घर भी लेके जा सकते हो। यानी अब आपने इसमें से कुछ और पे नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब बची बैलेंस शीट, उसकी भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों लास्ट स्टेप जो बैलेंस शीट बनानी है, जिसका फॉर्मेट मैंने कल आपको सिखाया था, तो बैलेंस शीट अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। दोस्तों आपको पता है ये साइड लायबिलिटीज, अमाउंट, ये आपके एसेट्स और उनके अमाउंट्स। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से शुरू है फर्नीचर। आपका एसेट है तो एसेट्स में लिख देंगे फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने का दोस्तों? फर्नीचर की वैल्यू है 20,000। फर्नीचर है 20,000 का। उसके बाद जस्ट अ सेकंड दोस्तों, फर्नीचर के बाद दोस्तों नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल मैंने कल जो फॉर्मूला बताया था आपको याद होगा, मैंने कहा था कैपिटल आपने इस तरफ लिखनी है। कैपिटल कितनी है? 2 लाख। अच्छा, ये जो कैपिटल थी आपको फॉर्मूला याद होगा, तो मैंने कहा था कि उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है जो हमने अभी निकाला 1,34,000, वो आपने हमेशा अपनी कैपिटल में ऐड कर देना है। नेट प्रॉफिट ये कहाँ से आएगा? अभी जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया उसमें जो नेट प्रॉफिट आपका निकला कितना आया था? 1,34,000। तो कुल मिला के 3,34,000 आपकी टोटल कैपिटल हो गई। 3,34,000। चलिए दोस्तों, बैंक लोन, लोन इज ए लाइबिलिटी। जो आपने बैंक से लोन लिया है वो आपको वापस करना है एट सम पॉइंट, तो आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख लेंगे 50,000। प्लांट ये आपका एसेट है, एसेट साइड में लिख देंगे कितने का है? 1 लाख रुपए का। उसके बाद लैंड, लैंड यानी ज़मीन, ये भी आपका एसेट है, एसेट साइड में लिख देंगे 1,20,000। लैंड के बाद बिल्डिंग भी आपका एसेट है, ये भी आपके एसेट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू 60,000। नेक्स्ट इज़ क्रेडिटर, यानी वो जिनको हमें पैसा देना है, जिनसे हमने कभी उधार में कोई गुड्स खरीदी हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी हमारे लिए एक लाइबिलिटी है क्योंकि इनको हमें पैसा देना है वापस, 40,000। उसके बाद बिल्स पेएबल, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, इसका भी मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये 10,000 जो हमें बिल पे करने हैं। उसके बाद कैश, कैश हमारा एसेट है, ये यहाँ पे आ जाएगा एसेट साइड में। उस एडवर्टाइजिंग हम ले चुके हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ, हमारा जो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी हम लेते हैं। हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ पे है? ये रहा। तो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1 लाख है, याद रखना, ये भी हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमारे लिए ये एसेट है। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो साल के एंड में आपके पास बच जाता है। तो आपके पास बचा हुआ जो स्टॉक है वो आपके लिए तो एक एसेट ही है, एसेट का ही काम करेगा, तो वो भी आपने एसेट साइड में ले लेना है। तो जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, फिर आपने ये साइड्स टोटल करनी है और बैलेंस शीट की अगर दोनों साइड्स बराबर आएँ तो हमारा आंसर सही होता है। अगर ये इनमें से दोनों साइड्स बराबर ना, एक छोटी और एक बड़ी आए, तो इट मीन्स आपने कहीं गलती की है, वो बैलेंस शीट हो सकती है, या फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई गलती की है, या फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कोई गलती की है। तो इसका बराबर आना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों टोटल करके देख लेते हैं कि ये बराबर आ रही है या नहीं। तो पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल 3,34,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। दोस्तों इस साइड का टोटल आ रहा है 4,34,000 लाइबिलिटी साइड का। तो यही हमारे एसेट साइड का भी टोटल होना चाहिए। करके देख लेते हैं। 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस कैश 34,000 प्लस स्टॉक 1 लाख। तो ठीक है दोस्तों, इसका साइड का टोटल भी 4,34,000 आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो इन शॉर्ट ये प्रैक्टिकल पोर्शन था। सिर्फ क्यों करवाया कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे एक्सपेंस डायरेक्ट कहाँ आते हैं, इनडायरेक्ट कहाँ आते हैं,
एक्सपेंस किस साइड आते हैं, इनकम्स किस साइड आती हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे। और दूसरा मैंने फॉर्मूलेज भी सिखाए थे आपको, आई होप आपको फॉर्मूलेज याद होंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर आज मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप आपको जो फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए थे वो आपको याद होंगे। एक बार उनका भी ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। वो फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। दोस्तों याद रखना ये परचेजेस नेट हैं, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद। मान लो 1 लाख की परचेज और 10,000 के रिटर्न्स हैं, परचेज रिटर्न, वो माइनस करने के बाद 90,000 बचेगा, 90,000 आपने वो लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा मैंने आपको एक फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था, सेल्स माइनस जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली उससे ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको कहा था कि सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, सेल गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगी। एक ये फॉर्मूला हो गया। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का वैसे भी फॉर्मूला है। या फिर अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो आपकी सेल भी निकल सकती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको गिवन है तो आपका बाकी चीज़ें इनमें से कोई अगर मिसिंग होगी तो आप ये फॉर्मूला लगा के वो चीज़ निकाल सकते हो। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मान लो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो बाकी चीज़ें आप वैल्यू डाल लो तो आपका ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। या क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तब भी बाकी वैल्यूज़ गिवन होंगी तो वैल्यू डाल के आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। इसी तरह अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने आज करके दिखाया है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपने कौन कौन से एक्सपेंस लेने हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी आया ऐड कर लो इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या आज मैंने करके दिखाया प्रैक्टिकली, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम सारे ही एक्सपेंस लेते हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकालना है, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था इसमें से अभी हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिए थे, हमने माइनस कर दिए। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं ली थी तो इनकम हमने ऐड कर देनी है क्योंकि हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इंटरचेंज करके हम अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या ग्रॉस अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपको एक और फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, जो आपका नेट प्रॉफिट है इसमें से माइनस कर लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सॉरी ऐड कर लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इस तरह से भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है। तो बस आपको ज़रूरत है सिर्फ उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की कि कैसे कोई फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले बेस्ड आपको जो एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादा आएंगे। जो भी मैंने प्रैक्टिकल बेस कराई है इसके आने के चांसेस कम है। फिर भी आपको पूछ सकते हैं कि कोई कौन सा एक्सपेंस कहाँ आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी थोड़ा आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ उसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा कुछ। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हैं। इसी चैप्टर का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आप तैयार रहें तो वो मैं बोर्ड में लिखूँगा, आप खुद सॉल्व करना, आप खुद देख लेना, खुद को जज करो कि कितना आप अभी आपको कितना पढ़ा है और कितना भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ मैं आज के लिए आपको बाय बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।